नाउ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पर हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो ये दो एटम से मिलकर बना है। ऑक्सीजन के दो एटम्स जब कंबाइन होंगे क्या बनेगा? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2। ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p4 और P में अगर हम देखें तो Px Py एंड Pz तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं P में, तो 1 2 3 4। Px फुलफिल है, Py में 1 इलेक्ट्रॉन है, Pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन के 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स और इस सेकंड ऑक्सीजन के भी 5 ऑर्बिटल्स, 5 और 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है, 5 + 5 ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। जब ये 5 और 5 ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो हमें क्या मिलेगा? 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इन 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 5 हमारे पास होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 5 क्या होंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ऐसा ही है, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसकी एनर्जी डायग्राम। एनर्जी डायग्राम जब हम बनाएंगे तो इसमें हमें तमाम ऑर्बिटल्स को बनाना है। 1s भी बनाएंगे, 2s और 2p भी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जब एनर्जी डायग्राम बनाओ तो सबसे टॉप पर क्या बनेगा? p ऑर्बिटल, ठीक है। सबसे टॉप पे बनेगा p ऑर्बिटल, उसके नीचे बनाओगे 2s और फिर उसके बाद बनेगा 1s। नाउ अब ये देखो कि हम p ऑर्बिटल की एनर्जी डायग्राम कैसे बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से एक हेक्सागोन बनाएंगे और यहाँ पे हम 2 लाइंस ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। बट क्योंकि ये p ऑर्बिटल है तो यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा लाइन नीचे बनानी है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स लिखने हैं, Px Py Pz, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा लाइन बनाएंगे जब भी हम p ऑर्बिटल बनाएंगे। अब इन लाइंस पर हम लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और जो सेंट्रल पोर्शन है यहाँ पर हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नीचे लिखेंगे बॉन्डिंग, ऊपर के साइड पर लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। ये हम करते हुए आए हैं इसी तरह से। अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ 2p की, तो 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से हैं? Px है, Py एंड Pz। बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। Px में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, Py में 1 इलेक्ट्रॉन, Pz में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। दूसरे ऑक्सीजन की बात यहाँ पर होगी, 3 ऑर्बिटल्स आ गए, Px Py एंड Pz। Px Py एंड Pz। Px में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, Py और Pz में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन गए हैं। अब क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो देखो Px हमारे पास होता है सिग्मा Px, जबकि Py और Pz क्या होते हैं? पाई Py एंड पाई Pz। और Py और Pz को हमने क्या लिया है? इक्वल लिया है। अब इन ऑर्बिटल्स को हमने यहाँ पर बनाना है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे Px, सिग्मा Px, ठीक है। ये एक ऑर्बिटल आ गया, कौन सा? सिग्मा 2px। सेकेंड शेल है ना, तो 2px हो गया। अब x बन गया, अब क्या बनेगा? y एंड z। तो y और z इक्वल हैं, तो इनको हम एक ही लाइन पर बनाएंगे, ठीक है। Py एंड Pz एक ही लाइन पर बनेंगे। ये रहा Py और ये क्या है? Pz। इसका नाम क्या आएगा? पाई 2py, ठीक है। और ये क्या हो गया? पाई 2pz। ये हो गए बॉन्डिंग। अब बिल्कुल इसी तरह से इसी चीज़ को हमने ऊपर बनाना है विद स्टार। वो क्या होंगे? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे Py एंड Pz। नाम क्या होगा इसका? पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz, सही है। और इसके ऊपर हम बनाएंगे Px। इसका नाम क्या होगा? सिग्मा स्टार, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है तो सिग्मा स्टार 2px।
तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, हमने ऑर्बिटल्स बनाए हैं अभी, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। अब हमने क्या करना है, इनमें हमने फिल करना है इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे, इस बात को गौर से देखो। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक ऑक्सीजन के हो गए, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डालना है इन बॉन्डिंग में और फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा 2px है, पाई 2py है, पाई 2pz है। इनमें से कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल होगा? तो याद है हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी, हमने क्या कहा था कि जो पाई ऑर्बिटल्स हैं बॉन्डिंग के, उनकी एनर्जी कम है। तो पहले हम किसको फिल करेंगे, 2py एंड 2pz को, पहले इनको फिल करेंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें डाल दिया, फिर एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें डाल दिया। अभी भी हम 2px पर नहीं आएंगे क्योंकि पहले इनकी एनर्जी कम है, इनको पहले हम फिल करेंगे कंप्लीटली। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें डाल दिए। अब हम आएंगे सिग्मा 2px पर, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब बॉन्डिंग कम्प्लीटली फिल हो गए। अब किस में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक फिल हो गए। हमने कितने करने, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी हैं। फिर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे पाई स्टार में। ठीक है, अभी सिग्मा सबसे लास्ट में फिल होगा, पहले होगा पाई। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। ये बात समझ आई? पहले किसको फिल करोगे, पाई को। ठीक है, यहाँ तक समझ आई बात। हमने 2p को बना लिया, अब हम बनाएंगे 2s बिल्कुल उसी तरह से बनेगा जैसे हमने हाइड्रोजन का बनाया था। हेक्सागोन बनाओगे, यहाँ पर 2 लाइंस एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन सा है, 2s है, ये आ गया 2s, यहाँ पर आ गया 2s। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2s में, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s2 है। तो 1 2, ये एक ऑक्सीजन का आ गया, दूसरे ऑक्सीजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ लिख दो ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ पे लिख दो ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बनेगा जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक होगा बॉन्डिंग, दूसरा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। ये रहा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये आ गया एंटी बॉन्डिंग। 1 2 3 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हमने फिल करना है। तो 1 2 बॉन्डिंग फिल हो गया। अब किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, एंटी बॉन्डिंग में। 3 4 हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इसका नाम लिख दो, सिग्मा 2s है। ये क्या है, सिग्मा स्टार 2s। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। 2s बना लिया, अब बनाएंगे 1s। 1s इस 2s के नीचे बनेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ 1s। बिल्कुल उसी तरह से हेक्सागोन बनाएंगे, 2 लाइंस एक्सटेंड की, यहाँ पर ऑर्बिटल बनेगा, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा। 1s है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, 1 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 2। यहाँ पर इसका बन गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4, ये हो गया 1s। ठीक है, यहाँ पर लिख दो ये क्या है, सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है। तो इस तरह से हमने बनानी है ऑक्सीजन की एनर्जी डायग्राम। पहले बनाओगे 2p, फिर आएगा 2s और फिर लास्ट में 1s। नाउ अब हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइड बाय 2। अब देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये p का बॉन्डिंग ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 2s में आ गए, 1 2 2 और ये 1s में 1 2 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम सिर्फ बॉन्डिंग में देख रहे हैं। ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ये 2s का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये 1s हमने बनाया है, 1s का ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इस बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिख दिए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, 6 7 8 9 10। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, 6 7 8 9 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए टोटल इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल।
अब एंटी बॉन्डिंग में देखो ये सारे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं जो कि हमने ऊपर बनाए हैं। तो 1s में अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 1s में? 2 इलेक्ट्रॉन। 2s में देखें तो 1 2 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब p में देखते हैं, p के एंटी बॉन्डिंग में देखो ये 3 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, इसमें 1 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1 2 3 4 5 6 कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 डिवाइड बाय फॉर्मूले का अपना 2। जब 10 में से 6 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? 4 डिवाइड बाय 2। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 2। ये क्या शो कर रहा है? बॉन्ड ऑर्डर 2 होने का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। नाउ बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाल लिया। अब हमने बताना है कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड, वो क्या होंगे? पैरा। और जिनके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं वो क्या होंगे? डायमैग्नेटिक। अब ऑक्सीजन में देखो 1s में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, यहाँ भी पेयर्ड हैं। अब p में देखो पेयर्ड, बट यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। पी वाई एंड पी जेड क्या है? हाफ फिल है। यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो मॉलिक्यूल क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। अब क्योंकि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स वाई ऑक्सीजन क्या है? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। अब अगर हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो वो कैसे लिखेंगे? जो हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी उसी तरह से लिखोगे, उसमें हमने बस इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट होता है सिग्मा 1s से, फिर सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा 1s 2 हो गया, सिग्मा स्टार 1s 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंटी बॉन्डिंग में। उसके बाद क्या लिखते हैं? 2s, सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब सिग्मा 2s2। फिर लिखते हैं सिग्मा स्टार 2s, तो सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। उसके बाद हम लिखते हैं p ऑर्बिटल, पाई 2py इज इक्वल्स टू पाई 2pz। 2py में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2। उसके बाद हम लिखेंगे सिग्मा 2px, सिग्मा 2px, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, ये भी आ गए। फिर हम लिखेंगे इनके एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2py और इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz। इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। उसके बाद हम लिखते हैं सिग्मा स्टार 2px, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 0, तो इसके ऊपर 0 लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उसी तरह लिखो, और इसमें जो हमने डायग्राम बनाई है उसको देखते हुए इस कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल समझ आया, इसमें हमने इसकी एनर्जी डायग्राम बनाई, ये समझ आई। इसके बाद हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला, इसका नेचर बताया कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, फिर हमने इसकी लिखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तो कोई भी मसला हो, कोई भी बात समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा हमने अभी तक हाइड्रोजन पे बात कर ली, ऑक्सीजन पे बात कर ली, अब नेक्स्ट हमने करना है नाइट्रोजन।